हाँ भाई, पाथफाइंडर का एक धुआंधार सवाल है एनएलएम का, जिसमें एक यहाँ पर बीट दे दिया पी पॉइंट पे और उस बीट से एक यहाँ पर नेल लगा दिया। तो नेल से एक थ्रेड लेकर इस बीट से पास कर यहाँ से सी पॉइंट से दो पुली से सी और बी से ऐसे लगाकर इसको फिर थ्रेड को इस बीट पे लगा दिया। तो पूछा जा रहा है कि देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बीट इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ रिलीज्ड। जब ये बीट को छोड़ेगा तब इस बीट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो यहाँ पर डायग्राम देखो अच्छे से क्या है। एक बीट दिया पे, तो बीट को यहाँ पर कर रहा है अल्फा एंगल और यहाँ पर कर रहा है बीटा। इस ए और पी की थ्रेड के साथ कर रहा है अल्फा एंगल और ए पी और बी के साथ कर रहा है बीटा एंगल। तो अब यहाँ पर इसका अच्छे से डायग्राम बनाना है, तो तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना, तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो इसको देखो, इसको अगर हम एक बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा। ए वाला होगा पी पॉइंट यानी कि बीट। बीट पे इस थ्रेड से एक टेंशन लगेगा जो कि है इस तरफ ये टी। ऐसे ही पी बी थ्रेड के अलोंग भी एक टेंशन लगेगा, वो है इस तरफ ए वाला टी। और ये वर्टिकल पे ये थ्रेड पे टेंशन लगेगा, वो है ए वाला टी। तो ये वाला एंगल है अल्फ़ा, ये वाला है बीटा। तो इस तरफ अगर हम एक्स एक्सिस ले लें इस तरफ, तो इस तरफ एक्स एक्सिस पे टोटल फोर्स क्या आएगा, इस टी का कंपोनेंट क्या आएगा टी कॉस अल्फ़ा, और इस टी का कंपोनेंट क्या आएगा टी कॉस बीटा। तो ये आ गया एक्स के तरफ में फोर्स, और वाई के तरफ में क्या आएगा, ए वाला टी तो है ही, तो टी प्लस इस वाला का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे क्या आएगा इस तरफ टी साइन अल्फ़ा, और इसका टी साइन बीटा। तो टी प्लस टी साइन अल्फ़ा प्लस टी साइन बीटा, ये आ गया। अब देखो एक्स एक्सिस पे हम अगर नीट एक्सेलरेशंस लिखे तो क्या आएगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे, हाँ वही एक्स एक्सिस पे नीट एक्सेलरेशंस क्या होगा। देखो एक्स एक्सिस पे फोर्स है टी कॉस अल्फ़ा प्लस टी कॉस बीटा, तो फोर्स लिखा टी कॉस अल्फ़ा प्लस टी कॉस बीटा डिवाइड बाई मास यानी कि बीट का मास, तो एम। तो इसको इक्वेशन ऑन दे दिया। अब वाई एक्सिस पे नीट एक्सेलरेशंस लिखो, क्या होगा, नीचे की तरफ है थ्रेड, तो सॉरी इस बीट, तो बीट्स पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, तो एम जी, तो एम जी माइनस ऊपर वाला खींचने वाला फोर्स टी प्लस टी साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा डिवाइड बाई मास एम। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ वाई, इसको 2 नंबर इक्वेशन दे दिया। अब हमें कांस्टेंट देखना है, तो रोप के ऊपर कांस्टेंट देखो तो क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, समेशन ऑफ टी डॉट ए, यानी कि टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का सम करके जो जितना आएगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो ऐसे ही देखो हर एक थ्रेड के लिए हमें लगाना है कांस्टेंट। तो पहले देखो इसके लिए ए वाला, तो ए टी को क्या लिख सकते हैं, टी इंटू ए एक्स, इस तरफ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन, तो ए एक्स इंटू कॉस थीटा होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो कॉस अल्फ़ा इसके बीच का एंगल, तो ए होगा अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस प्लस क्या आएगा, इस टी के साथ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस इस तरफ एक्सेलरेशन ले लिया, ये देखो ए वाला, तो टी के साथ इस टी के साथ ले लो टी डॉट ए वाई, और इसका बीच का एंगल क्या होगा, इतना तो 90 और ये वाला अल्फ़ा, तो कॉस 90 प्लस अल्फ़ा आ गया। सिमिलरली इसके लिए क्या लिख सकते हो, इस फोर्स के लिए टी इंटू ए एक्स, इस तरफ है ए एक्स, तो टी ए एक्स इंटू कॉस बीटा, यानी कि इसका बीच का एंगल है बीटा, तो कॉस बीटा हो गया। प्लस प्लस क्या आएगा, इस टी के लिए वाई एक्सिस पे देखो तो क्या आएगा, इस तरफ है वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन, तो टी इंटू ए वाई, और ए एंगल है बीटा और ए वाला है 90, तो टी ए वाई कॉस 90 प्लस बीटा। सिमिलरली प्लस टी ए एक्स कॉस 90, ये कैसे आ गया, तो देखो टी ए एक्स, ए वाला टी और ए एक्स का एक्सेलरेशन से इस तरफ, तो इसके बीच का एंगल है 90, तो कॉस 90 0 होता है, तो उसको ऐसे लिख दिया टी ए एक्स कॉस 90। अब देखो यहाँ पर टी ए वाई कॉस 180, यानी कि इस टी के लिए और एक होगा, तो टी इस तरफ नीचे की तरफ है ए वाई, तो बीच का एंगल कितना होगा 180, तो टी इंटू ए वाई इंटू कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और कोई फोर्स यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखो इसको कैलकुलेशन करो, क्या होगा, टी को हर एक टर्म से कॉमन ले लो और 0 में भेज दो,
तो टी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है माइनस साइन अल्फा, तो ए वाई इंटू साइन अल्फा, तो माइनस आ गया। और टी को कैंसिल कर दिया तो ए एक्स कॉस बीटा प्लस ए एक्स कॉस बीटा। ऐसे ही कॉस 90 प्लस बीटा ये क्या आएगा माइनस साइन बीटा, तो माइनस ए वाई साइन बीटा आ गया। अब कॉस 90 जीरो होता है तो ये प्लस जीरो हो गया ए वाला टर्म, और प्लस कॉस 180 होता है माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस ए वाई आ गया। अब यहाँ से देखो ए एक्स कॉमन ले लो इस ए एक्स कॉस अल्फा और ए एक्स कॉस बीटा से, तो ए एक्स कॉमन लेकर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा आ गया, इक्वल्स टू क्या है, इस ए वाई को उस तरफ भेजो और इस ए वाई को भी उस तरफ भेजो, तो क्या होगा ए वाई 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया। इसको नंबर 3 इक्वेशन दे दो। अब देखो इस वाला इतना बड़ा टर्म लेकर तुमको आगे चलने में दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, तो उसके लिए इसको थोड़ा छोटा कर लो। तो इसको छोटा करके टर्म पकड़ लो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा को लेट करते हैं पी, और ए वाला टर्म 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को लेट करते हैं क्यू। तो इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। अब देखो हम ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्या है टी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाई एम। तो यहाँ से अगर टी कॉमन ले तो क्या आएगा टी कॉस अल्फा, टी ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई एम। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा को पकड़ा है पी, तो ये क्या आएगा ए एक्स इक्वल्स टू टी पी डिवाइडेड बाई एम। तो सिमिलरली ए वाई क्या आएगा, ए वाई है एम जी माइनस, यहाँ से टी कॉमन लो तो एम जी माइनस टी ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई एम। तो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को क्या लिख सकते हैं क्यू, तो जी यानी कि डिवाइड कर दिया एम से डिवाइड कर दो तो ये होगा, तो जी माइनस टी क्यू, इसको क्यू पकड़ा है तो क्यू डिवाइड बाई एम। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस इक्वेशन को नंबर 3, ए एक्स इसको पकड़ा है पी, तो ए एक्स पी इक्वल्स टू ए वाई इंटू ए वाला क्यू, तो ए क्यू, तो ए एक्स पी इक्वल्स टू ए वाई क्यू, ए आ गया। 3 इक्वेशन लिख दिया। अब देखो इस पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो अब क्या करोगे, इस ए एक्स का वैल्यू और ए वाई का वैल्यू इस इक्वेशन पे डाल दो। तो ए एक्स का वैल्यू डाल दिया टी पी स्क्र डिवाइडेड बाई एम, एक तो पी रहे तो पी स्क्र हो गया, और इसको डालो जी माइनस टी क्यू डिवाइड बाई एम इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पर क्यू है। आप इसे सिंप्लीफाई करो, टी पी स्क्र डिवाइड बाई एम, इसको एलसीएम लो तो एम जी माइनस टी क्यू डिवाइड बाई एम इंटू क्यू, तो क्यू एम कैंसिल आउट हो गया। अब टी पी स्क्र इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो एम जी क्यू माइनस टी क्यू स्क्र, यहाँ से टेंशन निकाल लो, टेंशन क्या हो गया एम जी क्यू डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। अब तो टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ना टेंशन का वैल्यू तुम एक्सेलरेशन ए का जो एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होता है उस पर पुट कर दो, यानी कि ये वाला इक्वेशन पे ये निकाला था ना एक्स इक्वल्स टू टी पी डिवाइडेड बाई एम, उस पर टेंशन का वैल्यू पुट कर दो तो ए एक्स का एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या है ए एक्स इक्वल्स टू, इसको पुट करो एम जी क्यू डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इंटू पी बाई एम, तो इंटू पी बाई एम हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया ए एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी क्यू जी डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। एंड सिमिलरली ए वाई के लिए तुम इस इक्वेशन पे पुट कर दो, इस इक्वेशन पे एक्स का वैल्यू पुट कर दो तो ए वाई आ जाएगा। ए वाई क्या आ गया पी क्यू जी डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इंटू पी बाई क्यू, तो यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्र जी डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। तो हमें एक्स का एक्सिस का एक्सेलरेशन मिल गया, वाई का भी मिल गया। तो अब हम नीट एक्सेलरेशन देखना है, तो नीट एक्सेलरेशन क्या होगा, नीट एक्सेलरेशन ऑफ द बीट क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र, क्योंकि इस तरफ है एक्सेलरेशन ए, इस तरफ है वाई, तो इसका बीच का रिजल्टेंट जो आएगा वो बीच से ही जाएगा, तो ए नीट लिख सकते हैं। तो ए नीट क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। अब एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल दो, एक्स का क्या वैल्यू ए होगा पी क्यू जी डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, इसका स्क्र कर दो, प्लस ए वाई का स्क्र, तो पी स्क्र जी डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, इसका स्क्र कर दो। तो यहाँ से पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र को रूट से निकाल लो, तो ये हो गया अंडर रूट में पी स्क्र क्यू स्क्र इंटू जी स्क्र प्लस पी टू दी पावर 4 इंटू जी स्क्र। अब यहाँ से पी स्क्र को अगर रूट से निकाले तो पी होगा, जी स्क्र को निकाले तो जी होगा, पी जी डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, और एक अंदर पे पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र रहेगा। अब ये रूट और ये पी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे एक रूट रह जाएगा, तो पी जी डिवाइड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। अब तो वैल्यू पुट कर दो, जो पी हमने पकड़ा था ना लेट करा था वो क्या है पी इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ पर डाल दो पी इक्वल्स टू डाल दिया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू जी, और पी का वैल्यू अंडर रूट पी स्क्र प्लस टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्र प्लस क्यू का स्क्र, तो 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्र।
तो ए आ गया एक्सेलरेशंस, नीट एक्सेलरेशंस। तो बढ़िया, अच्छा सवाल है। और ऐसे ही हम 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर पाथफाइंडर का इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तो अच्छे से सब्सक्राइब करके रखना।